हरी साइकिल वाले काठियावाड़ी हरी साइकिल वाले उनका प्रदर्शन है। आपका मशीना आपका पड़ोसी हर साइकिल वाले सरकार को जिन्होंने नामांकन भरा है उसी सरकार को आज तक तो अपनी एक वोट धर्मवाणी जी को देनी है।
एक एक व्यक्ति से वो अपना जन समर्थन की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हरविंद दाहिमा जी जो किसान है जिन्होंने उनकी पदयात्रा रही और जन समर्थन जिस तरीके से उन्हें मिला। विधानसभा को मैं अपना नमस्कार करता हूँ और क्षेत्र के अंदर जो है आज हमें कार्य पहाड़ी से लेके और हमने आज मुजफ्फरपुर में समाप्ति करनी है प्रचार किया ललित दिखाओ नहीं तो मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी चुनाव आज समर्थन बहुत अच्छा मिला है। जो लोग जानते थे मेरे को हरी साइकिल के ब्रांड का नाम से हरी साइकिल का ब्रांड है जो मैंने कमाया है तो नाम कमाया है वो हरी साइकिल नाम से मैं पसंद हूँ। लोग ये भी जानते हैं कि अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है और सज्जन आदमी है, लोग की इज्जत करता है, मान सम्मान करता है। तो लोग बहुत प्रभावित हुए हैं मेरे से। हरविंद दाहिमा जी आप ही आएंगे, अब की तीसरा चेहरा आप ही हो, इन दोनों के बीच में तीसरा चेहरा आप ही हो और आप एक कर्मठ साथी हैं, कर्मठ ईमानदार आदमी हैं तो आप ही आएंगे। हरिराम जी, बदरपुर में दो ही नेताओं को बोलबाला रहा था, वो नहीं चाहेंगे किसी तीसरे आदमी को सत्ता में देखना, तो क्या लगता है कैसे हिम्मत की आपने इस बार? मैंने हिम्मत इसलिए करी थी कि मेरी जनता जो है मेरे पास आती जाती है, चाहे वो साइकिल वाला हो, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो कार वाला हो, तो साइकिल लेने आते हैं मेरे पास। तो ये विचार विमर्श करते थे मेरे से कि हरविंद दाहिमा जी यहाँ कोई तीसरा चेहरा नहीं है, तीसरा चेहरा कोई आना चाहिए और जब यहाँ के विकास होगा। तो मैंने कहा ठीक है टाइम लगेगा। तो आस्ते आस्ते भी देखा कि हमारे मिश्रा जी ने कहा कि आपकी पहचान है, इन्होंने मिश्रा जी ने पूरे मार्केट में सर्वे किया, उन लोगों ने कहा कि आपकी पहचान है, आप खड़े हुए आप, चाहे आपको एक ही वोट मिले मगर आपकी पहचान है। फिर मैंने इनकी बात मानी, इनमें करते करते वर्मा जी आए मेरे पास, बिंदल जी आए मेरे पास, ऐसे करते हुए टीम बन गई। यानी सर्व समाज के कहने पर खड़े हुए हैं आप? जी हाँ। तो क्या लगता है बदरपुर की सबसे मुख्य समस्या 40 सालों से आपके सामने है, जैतपुर का जो रोड है वो कि कम चौड़ा है और जाम की समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कदम उठाया जाएगा? पहले कदम मेरा यही उठाया जाएगा, इस जाम की समस्या को ख़त्म करूँगा। रोड की देखो, रोड की जरूरत तो जबकि बात ही बात है, मगर इसमें सिस्टम जो है प्रशासन या कोई ट्रैफिक वाला पुलिस वाला अगर वहाँ खड़ा हो जाए तो रोड की समस्या खत्म हो सकती है। हमारी जो है एनजीओ के थ्रू या हम जैसे आपस में जितने भी भाईचारा जो समाज सेवी करते हैं, अगर सुबह के टाइम 2 घंटे अगर दे भी दें तो रोड की समस्या खत्म है। दाहिमा जी, आज हमारी बात राम सिंह नेता और उनके समर्थकों से और जो वो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो दबदबे को कैसे हटाएंगे? दबदबा देखो, दबदबा हटेगा ये जनता के ऊपर, दबदबा हटेगा ये जनता जान गई है। दबदबा हटेगा, इनको बिल्कुल निकाल देगी जनता, तब इनको समझ में आएगा कि दबदबा नहीं चलेगा, अब एक अच्छा व्यक्ति चलेगा, अच्छा इंसान चलेगा और ईमानदार चलेगा। वो सीधा ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 लाख प्लस वोटों से जीत के आएंगे राम सिंह नेता। ये कहीं नहीं जीतेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। आज जनता जो है रो रही है, वो मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्र के अंदर अगर ये बात कह रहे हैं तो ना ये तो नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इन्होंने ये तो नहीं कहा कॉलेज है यहाँ पे, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पे बहन बेटियों की जो है बाथरूम शौचालय है यहाँ पे, इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि एक आशियाना है गरीबों का, जो बड़े बूढ़ों का जो आशियाना होना चाहिए, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने इतने पार्क जो है रजिस्टर कर दिए, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने इतनी कॉलोनियाँ पास कर दी हैं, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने रोड इतने बड़े बड़े अच्छे रोड बना दिए या रोड पे लाइट लगा दी है, इन्होंने कहा है? नहीं कहा इन्होंने। पब्लिक चाहती है कि ऐसा काम हो, अब वो हरविंद दाहिमा करवाए। बदरपुर की जनता पिछले 40 से 50 सालों से सो रही है, जो भी समस्या आपने बताई है उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्हें कैसे जगाएंगे आप? मैं अपनी जनता के स्पीच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ और इनकी भी आंखें खुल गई हैं। मैंने 1200 लाइटें मैंने पब्लिक के बीच में लगाई है, मंदिर गुरुद्वारा लगाई है। मैंने मीठापुर रोड पे जो खड्डे थे वो हमने खड्डे भरवाए, जिसमें हमारे वर्मा जी, बिंदल जी, मिश्रा जी, हमारी सारी टीम थी, तो सारी टीम ने मिलकर इस खड्डे को भरे। और जो ऑटो थे, 60 ऑटो जो अवैध थे, वो ऑटो हमने बंद करवाए। मगर यह है कि अभी हम जब अब सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा काम करके दिखा देंगे कि पब्लिक अपनी खुशी है। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है और मैं बड़े बूढ़ों को नमन करता हूँ सिर झुका के, कि मैं अब चाहता हूँ कि आपको एक हीरा मिल गया है, इस हीरे को खो मत देना। ये हीरा मिल गया, इस हीरे को खो मत देना। हीरे की जोर ही जानता पर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिलाई का आप सेब पर एप्पल का बटन दबाकर
और 5 तारीख को मेरे को विजय बनाए। बानी मोहम्मद से यही मैं चाहता हूँ। तो जी जोश नहीं, ये तो एक माहौल है और एक ये लहर चल गई है। पहले हमने काफ़ी बंदों की लहर सुनी थी, लेकिन अब तो दाइमा की लहर चल चुकी है और ये लहर चलती रहेगी। लेकिन जो लोगों को विश्वास है कि पिछले कई सालों से राज कर रहे हैं बदरपुर पर, वो उनकी सत्ता कायम रहेगी? नहीं, सत्ता अब की बार कायम नहीं रहेगी। जनता का कहना है कि हमने हरिराम दाइमा को जिताना है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं दाइमा जी के सामने, बड़ी चुनौती तो है आपके सामने। दिग्गज आप लोगों के लिए होंगे, दाइमा जी के लिए दिग्गज नहीं है, जनता के लिए दिग्गज नहीं है। जनता भी सच्चाई जानती है और दाइमा जी भी उनकी सच्चाई जानते हैं। दिग्गज बोल कर उनको दिग्गज मत बनाओ। 4 साल के MP रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में मंत्री रहे हैं, तो दिग्गज नहीं होंगे बढ़ाना जी? वो सिर्फ अपनी कोठी और बंगलों के लिए दिग्गज है। उनकी कोठी, बंगले, गाड़ी दिग्गज है। वो वैसे क्षेत्र में काम करके वो दिग्गज नहीं बने। जहाँ अन्य दल के नेता करोड़ों रुपए खर्च रहे, सैकड़ों गाड़ियां उनके साथ चल रही है, व्यापार उनका प्रचार हो रहा है, तो देखो जी, जो करोड़ों आप? रुपए खर्च कर रहे हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 40 लाख से ऊपर कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता है। अगर मैं सभी समस्त चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट 40 लाख से ऊपर खर्च कर रहा है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। मैं कहूँगा इलेक्शन डिपार्टमेंट से कि ऐसे जो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इलेक्शन पर, उन पर जांच की जाए। और चुनाव से एक दिन पहले जो आपको पता ही है, लोगों को नोट का, दारू का, तरह तरह के लुभावने। देखिए, हमारे पास मीडिया का चौथा स्तंभ खड़ा है, ठीक है। जो बातें बोली जा रही हैं, तो मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूं कि अपनी CCTV कैमरे की निगरानी को बढ़ाएं और जिस प्रकार से आप रिकॉर्डिंग करना चाहो उन प्रकार से रिकॉर्डिंग करो। अगर कोई कैंडिडेट कोई चीज़ बांट रहा है या जो चीज़ कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेजो, हम इलेक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे। राम सिंह नेता के लोग कहते रहते हैं, जब भी वो हारते रहते हैं। राम सिंह नेता के लोग जो हैं उनके साथ वो ऐसे कहते हैं, नेताजी तुम जीत जाओगे, नेताजी तुम जीत जाओगे, वो बाद में फिर हार जाते हैं। ऐसे वो 4 साल से। आपका परिचय? मेरा नाम अजय पहलवान है और मैं निरला से हूँ और मैं बॉलीवुड से हूँ। मैंने रेसलिंग से फिल्म लाइन में कदम रखा और मेरे को भाई मिले, इनका जो व्यवहार बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि बाबा हनुमान जी से जिसके लिए भी कहा है, बाबा खाटू श्याम को बाबा हनुमान जी को मानता हूँ, वो विजयी भव रहे हैं। तो इन्होंने जब मेरे को कहा कि पहलवान जी मैं समाज सेवक हूँ और मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ, अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो ऊपर वाला आपको ज़रूर चांस देगा। और मैं सभी स्पोर्ट्समैनों को, सभी देशवासियों को और हरिराम दाइमा जी को और कलाकारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए क्षेत्र में जो वाकई में समाज सेवक हो, जो ज़मीन से जुड़े हो, जैसे दाइमा जी है। लोग गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो जिसके अंदर दर्द है ना, जिसने समाज सेवा की है, वाकई में सोशल वर्कर है। क्योंकि मेरे को लोग कहते हैं ना कि पहलवान जी ब्लड देना है, तो मैं चलता हूँ, मगर जी मैं देता हूँ। सबसे पहले पानी के टैंकर नहीं आए, मगर जी मेरे से फ़ोन करो, मैं करता हूँ। कोई भी समस्या है, कहने का मतलब है कोई खिलाड़ी है। मैंने भी पत्रकारिता भी ज्वाइन की थी, तो पत्रकारिता में दबे हुए कलाकारों को, दबे हुए स्पोर्ट्समैनों के लिए करी और उनके इंटरव्यू लगाए। अमीरों के तो लाखों लोग लगा देते हैं, तो दबे हुए कलाकार जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई कहता है पहलवान जी आप चलो, वहाँ आपकी ज़रूरत है, किसी की गरीब की लड़की की शादी है, मैं जाता हूँ। तो ऐसे मेरे भाई हैं, कोई भी आता है तो 24 घंटे तत्पर खड़े रहने वाले मेरे भाई हमेशा। मैं तो कहता हूँ विधायक बने, फिर MP बने और मंत्री बने। क्या कहेंगे, आज विशाल पदयात्रा आप लोगों के ऑफिस से शुरू हुई, आज मीठापुर पर इसका समापन हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? मीठापुर परशुराम चौक पे समापन होगा। मीठापुर बोला आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सवाल पूछा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पद यात्रा निकली है, ये हरिराम दाइमा जी की नहीं निकली है, जनता की निकली है, बदरपुर विधानसभा की निकली है, समस्याओं की रैली निकली है। ये इनकी रैली नहीं है, ये समस्याओं की रैली है। कितना समर्थन आपको जनता का मिल रहा है क्या? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग प्रचार करने, 4-5 महीने 6 महीने तकरीबन हो गया। देखिए भाई, मैं आप सबके सामने ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आप मीडिया वाले हर किसी की डिबेट लेते नहीं हो, और नेता बेचारा डरता है, ऐसी जनता है अपना समर्थन अपना मन में रखे बैठा है। उसे भी दर्द पता है, जिस तरह दर्द पता है कि क्या हो रहा है जनता के साथ में। वैसे नहीं पता है कि सारा क्योंकि फंड आता है वो सही जगह उपयोग नहीं होता। अगर उपयोग होता तो आज के डेट में मैं जनता मानता हूँ किसी भी नेता को वोट मांगने द्वारा नहीं जाना पड़ता, अगर वो काम करता तो। बदरपुर की आम जनता क्या इस साधारण आदमी को चुनेगी इस बार?
देखो जनता को चुनना चाहिए, मैं नहीं कहता साधारण को चुनो, जिस मर्जी को चुनो, मगर किसी को बदलो तो सही बार बार, एक ही को बार बार करो तो क्या मिलेगा? जो आज तक मिलता वही प्रसाद मिलेगा। क्या कहेंगे आज जो यात्रा निकाली आप लोगों ने उसको लेकर? यात्रा बहुत ही खुशी की बात है, पूरी जनता के लिए निकाली गई है। और मैं ये कहता हूँ जनता से इस जनता को ये देखना चाहिए कि जैसे कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया था और एक जगह बीजेपी की लहर चली, बीजेपी के साथ में वो चूर हो गई और आज के दिन वो देखना चाहते हैं अरे धन कब आए, उनको मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही दायरमादी अगर आ गए बदरपुर क्षेत्र में तो इनको पूरी तीनों पार्टियों को मौका नहीं मिलेगा। ये ऐसे काम करके दिखा देंगे पूरे बदरपुर क्षेत्र में जो कि आज तक कोई नहीं किया होगा और ना ही करेगा। यही एक ऐसा जमीन से लेवल पे स्थित हुए हैं जो हर दुनिया का दर्द जानते हैं। एक गरीब से गरीब का जानते हैं और अमीर से अमीर का। अमीर आदमी गाड़ियाँ ले लेके चलते थे और करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। उन करोड़ों रुपए को अगर पब्लिक में खर्च करे या किसी समाज सेवक में काम करे तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत विकास हो सकता है। ये रोड इतने टूटे फूटे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। मैंने गौतमपुरी में 4 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, एक नालियाँ भरी पड़ी हैं। उनके रिश्तेदार उनके घर नहीं आ सकते। जितने भी गौतमपुरी के वासी हैं वो सारे ये कहते हैं कि हमारा आने वाली 5 फरवरी को भारी से भारी वोटों से हरिराम दावा जी को भारी से भारी वोटों से विजय बनाना है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे गंदगी है ये गंदगी को नहीं रहने देंगे और ना ही भ्रष्टाचारी आदमियों को रहने देंगे। मेरे यही है, जय भीम जय हिंद।